Hello students, so today we go ahead with our lecture 2. Lecture 1 I had discussed about the formulas. Now lecture 2 will go further about some patterns. देखो, everything which I teach may be directly there in the course or maybe indirectly. But this will open up your thinking ability, योर ऑब्जर्वेशन एनालिसिस एंड उससे फिर मजा आने लगेगा. ये जो मैथ्स खट्टी खट्टी फीकी फीकी लगती है ना, वो अच्छी लगने लगेगी, पिज्जा जैसे लगने लगेगी, है ना. तो पिज्जा में भी पाई आता है, ध्यान रखना. तो वो भी मैथ्स से परे नहीं है, शेप भी वैसा होता है. तो आइए हम लोग चलते हैं लेक्चर 2 पे. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पैटर्न समझने हैं कुछ हायर पावर्स के, और ये कुछ ऐसे हैं जो आपको याद करना है. नाउ दिस इज समथिंग आपको याद होना चाहिए. इफ यू डोंट रिमेंबर दिस तो HCF जैसे चैप्टर में आपका टाइम ज्यादा लगेगा, मेंसुरेशन में कई जगह टाइम लगेगा. सो जस्ट रिमेंबर द पावर्स. सबके लिए नहीं बोल रहा, कुछ के लिए. तो इसके हम पावर्स भी देख रहे हैं और इसका पैटर्न देखेंगे. नाउ यू सी 2⁻1 हैज 2. okay, आइए 2⁻ has 4, then 6. ठीक है ना. ये 6 नहीं होगा भाई, ये 8 होगा. यार क्या कर दिया. so this will be 8. so what do you observe out here? होता रहता है, छोटे मोटे एरर टाइपिंग में कर देते हैं ये. and then 2⁻4 का लास्ट डिजिट है 6. when you go to 2⁻5 फिर से 2 आ गया, वो तो ऑलरेडी आ चुका था. 6 में फिर 4 आ गया, वो आ चुका था. फिर 8 आया, वो आ चुका था 6. तो यहां से अगर आप देखो तो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, पैटर्न बन गया ना. अब देखो 6 के बाद 2 4 8 6 था, एंड देन अगेन 2 आ गया, अगेन 4 आ गया. तो 2⁻11 में क्या आएगा मुझे गेस करना मुश्किल नहीं, बहुत इजी है. तो इसका पैटर्न अगर मैं देखूं तो इसका अगर मैं साइकिल बोलूं, साइकिल का मतलब क्या, वो रिपीट कब से कर रहा है, तो इसका साइकिल 4 हो गया. वाई 4? आफ्टर एवरी फोर्थ पावर इट इज रिपीटिंग. अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कोई मेरे से पूछता है ऑब्जर्वेशन से कि 2⁻51 का लास्ट डिजिट क्या होगा. वैल्यू नहीं पूछ रहा, कि वो ये पता करके बताओ व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ 2⁻51. Now do a simple thing. It has a cycle 4. So divide this 51 by the power. So what will be the quotient? 12. अब रिमाइंडर क्या बच गया? 3. तो 12 का मतलब है it has completed cycles. अब देखो 4 है, cycle complete. 8 है, cycle complete. So it keeps on repeating. तो 2⁻, जब हम 51 होगा तो 48 तक जब हम पहुंचेंगे तो साइकिल कंप्लीट, मतलब 49th एक्चुअली क्या होना चाहिए. इट विल अगेन बिगिन फ्रॉम हियर 50th एंड 51st. तो आपको आंसर कैसे निकालना है, रिमाइंडर को देखो. एंड 2⁻3 क्या होता है 8. तो जो भी ये वैल्यू लास्ट डिजिट आती है वो आपका आंसर हो जाएगा. नाउ इट कुड बी 2⁻, से 75 फॉर एग्जाम्पल. तो 75 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 18 टाइम्स. तो क्वोशिएंट विल बी 18 एंड अगेन इसका तो रिमाइंडर 3 आ गया. तो ऐसे ही सेम 2 3 आ गया, तो द लास्ट डिजिट हो जाए. तो हम कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें रिमाइंडर ना आए. तो 2⁻, मान लीजिए 77 ले लेते हैं. तो 77/4 करेंगे तो क्वोशिएंट will be 19 and remainder will be 1. So that is 2⁻1 2. अब मान लो कभी 4 आ जाए तो 2⁻4 क्या है 16. तो ऑब्वियसली लास्ट डिजिट 6 है. That is how, see, interestingly you can find. और यही नंबर्स हमको इसलिए यूजफुल हैं जब हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं HCF और उसमें प्राइम फैक्टर्स लेते हैं. तो 2 इज ए प्राइम फैक्टर, और कहीं भी इसकी पावर्स जैसे 32 अगर वहां एक फैक्टर आ गया और आपने सीधा 2⁻5 लिख लिया, सो यू विल नॉट ओनली सेव टाइम, यू विल गो वेरी फास्ट. सो दिस इज व्हाट द बेनिफिट इट गिव्स. नाउ सपोज वी गो टू द नेक्स्ट पावर, क्योंकि मुझे कुछ पावर्स
इसकी मैं पूरी याद नहीं करवाऊंगा, यहां तक ये भी ना करो तो एटलीस्ट आप यहां तक कर लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्यूब रूट, क्योंकि जब आप कभी मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे देन दिस कम्स वेरी वेरी हैंडी। और ये एक ही बार करना है बिकॉज दे कीप रिपीटिंग। लेट्स सी एनी पैटर्न। ओके 3 देन 9 देन 7, अभी रिपीट नहीं हुआ, 1 रिपीट, यहां आके रिपीट, 3 9 7 पैटर्न बन गया। सो इसका भी अगर हम साइकिल देखें तो साइकिल इज 4। वेरी गुड। So what will be 3 raised to power say 57 suppose. Now 57 को उसके साइकिल से डिवाइड करो, यहां क्या है उससे नहीं लेना 4, तो what will be quotient? क्वेश्चन कितना आएगा भाई? हाँ 14, ठीक है ना 56, और रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो लास्ट डिजिट, अगर हमसे लास्ट डिजिट पूछा है तो दैट विल बी इक्वल टू 3 raised to power 1, दैट इज 3, हम बता सकते हैं। सो सी हाउ यूजफुल द पैटर्न्स आर, एंड व्हेन यू विल गो फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच थिंग्स आर गोइंग टू कम, ठीक है ना। तो 3 raised to power 57 अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली 3 से जब हम इसकी बात करते हैं लास्ट डिजिट, तो दैट इज हाउ इट विल गो। और इसका जो लास्ट डिजिट होगा आफ्टर कैलकुलेशन 3 into 3 into इट विल बी 3, विच इज द लास्ट यूनिट डिजिट, ठीक। सो बट लर्न देम, ये हमारे एचसीएफ में यूजफुल होगा। पावर्स ऑफ 5, बस मैं इतनी पावर्स याद करनी, आगे नहीं चाहिए। और एक पैटर्न देख लो, तो इसका साइकिल कितना हुआ? इसका साइकिल ही 1 है ना, ये साइकिल ही 1 है। इसकी साइकिल जो चलती है ये वाली, ये साइकिल बस जो है 1 है ना, ये सीट बना देते हैं, साइकिल जो है ये 1 है, इसका रिपीट ही नहीं होता। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो ये देखिए मैंने पूरी टेबल बनाई है। व्हाट डज दिस मीन? ये लास्ट डिजिट है, जब 1 है तो 1 के स्क्वायर क्यूब तो ये तो 1 ही चलता है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन 2 में हमने देखा जब स्क्वायर किया तो 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, ठीक है ना। 2, तो 2 raised to power 1 एक डिजिट है, तो 2 से शुरू हुआ, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, एंड देन रिपीट हो जाता है। तो ये साइकिल का रेपिटेशन लिखा। तो 4 से ज्यादा साइकिल नहीं होती है। इट्स वेरी यूजफुल, आगे जाके हम कई चीजें करेंगे। 3, फिर 9 आया, 7 आया, 1 आया, और फिर रिपीट हो गया। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इन दोनों में तो साइकिल 4 है। यहां पर अगर हम 4 का साइकिल देखें तो 6 और 4, तो इसकी साइकिल 2 हो जाती है, इसकी साइकिल 1। व्हाट अबाउट 6 भी ऐसा ही है भाई, बहुत इजी हो गया, साइकिल 1। ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, बहुत यूजफुल हमारे लिए कैलकुलेशन में, बिकॉज यू गेट पाई 22/7। सो दिस 7 प्लेज ए मेजर रोल। इसके ऊपर हम बहुत और प्ले भी करने वाले हैं। एक ये प्राइम नंबर है तो और भी, बट देन दिस इज अ स्पेशल प्राइम नंबर टू मी। रीजन देखेंगे तो 7, फिर स्क्वायर किया 49, फिर आगे किया तो एंड विथ 3, मतलब 7 का क्यूब इज एंडिंग विथ 3, तो 7 9 3 1, तो इसका भी साइकिल 4 आ जाएगा। 8 का पावर 1 64 2 6 8, तो इसका भी साइकिल 4, और 9 का 9 1, तो इसका साइकिल 2। तो या तो साइकिल 1 है, या साइकिल 2 है, या साइकिल 4 है। दिस हेल्प्स, एंड एवरीथिंग वी प्ले इज बिटवीन 0 to 9। फॉर दैट मैटर अगर तुम्हें मल्टीप्लीकेशन टेबल भी याद करना है तो 9 तक कर लो, एवरीथिंग वुड बी देयर। 100 तक की टेबल लिख के दिखाएंगे, and it will help you. So in summary what we can see, this is what you can see. The last digit of 1 is always 1, 2 का repeat in cycle, 3 का repeat in cycle, 4 का repeat in this, 5 and 6 का single था, ये है। तो अगर digit 0 1 5 6 है तो पीरियड 1 होगा, 1 का 5 का 6 का और 0 का हमने डिस्कस नहीं किया, आप कर लेना। लेकिन अगर डिजिट 2 है लास्ट, या 3 है, या 7 है, 8 है, उसका पीरियड या साइकिल 4 होगा, 4 या 9 का 2 होगा, ये है। तो 4 और 9 दोज आर द नंबर्स 2। तो आपको खाली 4 और 9 याद कर लो, 5 का अंडरस्टूड है। तो ये जो 2 3 7 8 है, ये ज्यादा स्पेशल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आगे आपके पैटर्न को ऑब्जर्व करने में। नाउ
Talking about squares, you need to remember them. इतने तक. If you want to find squares till 1000 mentally and take your calculations to next level, and I'll show you it helps a lot. ये नहीं है कि it is going to be just useful here, but this is something very useful. मैंने last time एक बात बोली थी, FB पे लोग डालते हैं a plus b का स्क्वायर लिख के और कहते हैं इसका काम कब आएगा. इनको अभी समझाना तुम लोग भी कभी कि काम कहाँ आएगा. नाउ स्क्वायर्स में भी अगर हम थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्वेशन करें तो लास्ट डिजिट 1 है, लास्ट डिजिट 4 है, 9 है, 6 है. तो जो लास्ट डिजिट है उसका अगर मैं पैटर्न देखूं तो 1 तो मिला मेरे को, 4 भी मिला, 5 भी मिला, 6 भी मिला, 9 भी मिला. बट एज आई गो अहेड, सी 1 4 9 6 5 आया, 6 9 4 1, अच्छा 0 भी मिल गया, 1 4 9 6 5 5 मैंने ले लिया, 6 ले लिया, 4 ले लिया. सो नाउ इससे ज्यादा मैंने ये पैटर्न है. सो व्हाट इज देयर? इफ आई सी 2 नहीं है, 3 नहीं है, सो 1 है, 2 है, 3 है, नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है. तो ये जो 2 3 7 8 थे वहां, जस्ट इफ वी गो बैक, दिस इज वेयर दे हैविंग साइकिल 4 एंड लास्ट डिजिट में तो ये एब्सेंट ही है. ठीक है. नाउ any number, if we see the last digit is a 2 or a 3 or a 7 or a 8, you can be sure वो perfect square नहीं है. It cannot be a perfect square. For any number to be at least a perfect square, it has to end with 1 4 5 6 9, or you can say 0 1 4 5 6 9. So this is one observation which you should have. That is why I'm saying it's a scale of observations. अब how they will help, अब हम चलते हैं. Though if you don't want to learn them, I'll give you some trick. Now see 12 square. Now the closest 10 is 10. So 10 का square 100 में 3 digit है. It goes with 3 boxes. Now how do you go about? Here the first number 1, उसका square लिख लीजिए. 2. So here write 2 square 4. Now what will come in this? Multiply the two numbers involved. So two numbers involved are 12 and then always double it. So that is 4 and hence you will get 4 out here. और अगर देखो तो मैंने किया क्या है, a square plus b 2ab. ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया है ना. 2ab plus b square. जो लोग कहते हैं ना कहाँ यूज होता है, ये इसी को तो यूज करके हमने लिख लिया आंसर, a square b square and 2ab. तो that is what indirectly has been done. In a way 10 plus 2 का whole square. So this is 10 square plus 2 into 10 into 2 plus 2 square, and that is what it is, 100 plus 40 plus 4, 144, which we have done in a shortcut way. Now if I have to go for 13 square, so again I make my this 3 boxes. 1 square I'll write here 1, 3 square I'll write 9, 1 into 3 into 2 कर दूंगा तो यहाँ 6 हो जाएगा. My answer is this. Now what happens in 14? Let's go ahead. 1 square and 4 square. So 1 and a 16 comes. So 1 into 4 into 2 you get as 8. But answer is not this. You will see 196. So what you have to do? Someone who is outside has to be clubbed out here. So you add here. 8 plus 1 is 9. So 196 is the answer. And likewise you can apply for any number. Say 17 करते हैं, है ना? Okay. So 1 square and 7 square. So 1 and a 49. So what is 1 into 7 into 2? That's 14. So 4 here and 1 goes here. So now 9 would come here. 4 plus 4, 8. And this one would get clubbed here. The answer is 289. So we can try for any number. Let's try. अब तो random number ले लेते हैं, से 73 का square. The big number I have taken. चलो 7 का square
सो 49, 3 का स्क्वायर 9, 7 इंटू 3 और इसको डबल करना है 2, तो 21, 42, तो 42 ला 9 2, दिस 4 वुड गेट इट विद दिस। इसको मैंने एक ही बॉक्स में लिख लिया क्योंकि दे एडिशन होके लास्ट नेट बनता है 53, so the answer is 5329. Now in exam it could have been 7.3 ka square. So what you do? 2 points. Answer would be 53.29. Whenever decimals are there, you ignore them while squaring. Write the answer like this and then do it. It can even be 0.73 ka square. So what? Answer तो यही आएगा, 2 place, so you'll get 0.5329. So what happens? It becomes easy. So this is how you can tackle any square. There are methods which are much shorter, base method लेके भी, which we'll discuss in subsequent classes, but this is how the squares observation can be useful for you, right? So it helps you in calculating square of any number, right? So this is what you can do, and let's go ahead. So it helps you. Otherwise squares which are closer to 100 or 50 you can find them much easily, ठीक है ना। दो अभी तो मैं कोई भी रैंडम 34 स्क्वायर निकालना है, जस्ट मेथड है, तो obviously 9 is here, my 16 is here, my 2 times 3 into 4 12 24 यहाँ पे, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 11 हो गया। So the answer is 1156, which is pretty easy. कोई ट्रिक है सच तुमको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही. So now we go on to cubes. Now I'm just touching the basics so that you explore them more. So here you will find interesting things. We have taken up cubes till 20. अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है. आप ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक के क्यूब रूट्स 2 सेकंड में निकाल सकते हैं. तो r क्यूब इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, यू विल बी एबल टू फाइंड वेरी इजीली. ठीक है ना, लाइक 10648 किसका क्यूब है, तो अगर आपको ये याद है तो आप बता सकते हो 22 का क्यूब है. नाउ लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन फॉर लास्ट डिजिट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्यूब्स. और कुछ याद नहीं है तो भाई 9 तक तो कर ही लो, इसके कम तो काम चलेगा नहीं. तो लास्ट डिजिट 0 है, 1 भी है, 2 भी आ गया, 3 आया, हाँ जी भाई 3 भी आया है कहीं ना कहीं, तो 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, 6 भी मिल गया, 7 भी मिल गया, 8 भी मिल गया, 9 भी कहीं आता ही है, 9 और ये रहा 9. तो वन गुड थिंग इज द लास्ट डिजिट इज फ्रॉम 0 to 9. क्यूब्स में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट हमको सारे डिजिट्स एज अ लास्ट डिजिट मिल रहे हैं. तो अनलाइक स्क्वायर्स, क्यूब्स में एनी ऑफ द न्यूमरल कैन बी ए लास्ट डिजिट. ठीक है, अब हम इसका भी मेथड डिस्कस कर सकते हैं. कुछ क्यूब्स जैसे ये कैसे निकाला ये याद नहीं है तो हम कैसे वन लाइन में लिख सकते हैं, आइए देखते हैं इसको. ट्राई टू अंडरस्टैंड. से वी आर फाइंडिंग 12 का क्यूब. So here we go on to 4 boxes. आप ऑब्जर्व करो ये हमारे 4 बॉक्सेस हैं. 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है. फिनिश्ड. इतना सबको समझ में आ गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फाइंड द रेशियो ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट. सो व्हेन यू विल डिवाइड 2 by 1, जो भी यहां डिजिट है 2 आएगा. So this gives me further. अब यहां नंबर 1 आया है. Now double this number. जो भी नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो what you will get 2. अब जो नया नंबर है उसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो 4. तो मेरे बॉक्सेस भर गए. So obviously I leave 2 boxes in between and they will be filled by the जो भी रेशियो की वैल्यू है. अब इन नंबर्स को, जो ये मिडिल नंबर है ये मेरे एक्सट्रीम है, ये भी मेरा एक्सट्रीम है एंड वाला. सो व्हाट यू डू, मिडिल नंबर्स हैं इनको डबल करो, तो इसका डबल 4 है, इसका डबल 8 है, बस. नाउ स्टार्ट एडिंग. 8
8 plus 4, 12, so that 1 goes here. 4 to 6, 7 and 1 comes. So my 12 cube is 1728. अभी और एक एग्जांपल देता हूं that will help you in actually getting it. हाँ या आई नो मेमोरी मेथड जहां से हम बहुत छोटा कर सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई खास मेमोरी मेथड बताऊं, इसी से काम चलाऊं. तो ये 1 और ये 27. एक मिनट, हम इसको बस 7 यहां लिख देता हूं, 2 बाहर लिख रहा हूं, जस्ट एज आई हैव बीन डूइंग. Though you can write it inside also, but obviously it has to come out. Now, what is the ratio of the two numbers? So 3 यहाँ है and 1 यहाँ है 3. So this we will multiply now. 3 आ गया और इस 3 को भी इसी से multiply करना है, 9 आ गया. तो first part जो था complete. ये जो middle most है इनको double करना है, 2 से multiply. Double मतलब 2, तो ये 6 और ये 18 आ जाए. ये 7 as it is. ये 2 obviously has to go and added here. तो यहां ऐड कर दो, नीचे ऐड कर दो, एक ही बात है, इससे ऐड कर दो. तो 20 और 9, 29 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा. क्या किया हमने? This 2 has to come and get added here. 18 plus 2, 20, 29. This 2 goes up. So 6 3s are 9, 2 11. So again 1 goes here. My final answer is 2197. So this way, अगर आप 9 तक के क्यूब याद है, 10 का सबको आता है, 11 1 3 3 1. So then what happens is you can easily write these cubes and then go ahead. Though the concept involved is again a cube plus b cube plus 3ab into 3ab square and 3a square b. उसी concept से आप ये क्यूब लिख रहे हैं, पर obviously this is the pattern which we do. तो ये जो है आपको ये जो रेशियो है 3 times, so that 3 is involved and that is what it is doing. तो this is how we go ahead. अब एक और ट्राई कर लेते हैं जस्ट आपके लिए. 14 क्यूब लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. 1 and a 64, so 6 is out here, 4 यहाँ 4 क्यूब. so रेशियो विल बी 4/1. 4 से मल्टीप्लाई करिए 4, इस 4 को फिर करिए 16. दैट इज हाउ इट कम्स. नाउ दो फॉर सम टाइम आई विल जस्ट राइट इट डबल यहाँ पे. तो इसका 8 हो जाएगा, इसका 32 है ना, डबल करना होता है. नाउ ऐड दिस 4 कम्स हियर, दिस हैज टू बी एडेड हियर ओनली. तो आप 48 तो यही हो गया, 6 54. सो दिस इज हाउ 5 8 12 17 एंड 1. सॉरी 1 ये पहले का मैंने, ये 1 एक ही आएगा, ये तो मैंने आपको 1 क्यूब का दिखाया था. सो व्हेन यू ऐड 8 12 17 एक और 1 जाएगा. So 2744. So this will be the 14 का क्यूब. आप चेक भी कर सकते हैं कि 14 क्यूब इतना ही है. So अगर आपको इतना है तो एटलीस्ट याद कर लीजिए. इतने 20 तक बहुत इजी होता है, बाकी तो फिर इजीली निकलते ही हैं. इतने क्यूब से हमारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है. So these are basic tricks which I believe you all must know. So that was my purpose, to teach you at least how to find the squares and cubes. We would be discussing later on square roots and cube roots, but square and cubes are something very important for you abhi, even when it's multiplication or anything, right? तो आज के लिए इतना ही करते हैं. थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, कॉम्प्रीहेंड करते जाओ. सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मैं और बेसिक्स लेके आऊंगा जो आपके लिए यूजफुल होंगे, एंड यू विल बी एबल टू स्टडी योर chapters in class 10th or 9th, whatever it is, much easier way. HCF LCM को इतना easy बना देंगे, नंबर सिस्टम को इतना easy बना देंगे कि आपको लगेगा ही नहीं मैथ्स में कुछ है. वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे easy बनाना है वो वेट करिएगा. वो स्पेशल लेक्चर है जहां आपको ट्रिक सिखाई जाएगी, रीडिंग एनालाइजिंग, राइट? सो कीप वॉचिंग, सेंड योर कमेंट्स एंड एंजॉय मैथ्स. दिस इज केशव अग्रवाल signing off.